कि मेक वन इंडिया एक प्रोग्राम करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे। एक तरह से 2024 के लिए वो खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इट वुड बी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्सेस हिम। क्या कहेंगे आज जो फिर से उन्होंने वो पूरा देखिए, ये सबका अपना, हर नेता का अपना अधिकार है। देश में 15-20 ऐसे नेता हैं जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क ये पड़ता है कि वो कहते हैं ना कि कुछ लोग रंग बदल के और दिखाने को कुछ और है और खाने को कुछ और है। उसका मैं आपके सामने जो आज मैंने खुलासा किया उसका जवाब चाहता हूं। वो दुनिया के सारे पोस्ट की तैयारी करें, हमें उससे कोई मतलब। जी सर, आपने बोला तिरंगे का केजरीवाल जी ने सम्मान नहीं किया, लेकिन राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के फेसबुक पेज पे भी तिरंगा नहीं लगा था एज ए डीपी। 13 से 15 लगा है, हमारे देश 13 से 15। एक मिनट देख लीजिए जी, हमारे देश की सरकार ने एक निवेदन किया था कि 13 से 15 अगस्त तक हो सके तो अपनी डीपी बदल के रखें। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आरएसएस ने अपनी डीपी बदल दी 13 कैंपेन 2 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। जो सबूत आपने दिखाए हैं अभी इतने सारा तीनों डिपार्टमेंट का और 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा, तो इतने सबूत होने के बाद क्या आप अपने वकील से मिलकर भी एक नए केस की तैयारी करेंगे और जाएंगे? मैंने कहा, आपका बहुत अच्छा सवाल है रामकिंकर जी। मैं कहा कि जैसे मैं पीछे 2 केसेस में हमें लोकायुक्त महोदय ने भी हमारी बात को माना और स्कूल घोटाले में भी रिपोर्ट मांगी है सीएस से, एक्साइज पॉलिसी में हम गए। अब हम इसको पूरी तैयारी करके 1,51,564 करोड़ के दिल्ली से हुई लूट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली जल बोर्ड का जो केस है बैलेंस शीट वाला, वो ऑलरेडी चल रहा है। इसकी अगली सुनवाई 30 सितंबर की है। मोस्ट लाइकली इसमें ऑर्डर आ जाएगा। जी मनोज जी, 130 करोड़ भारतीयों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये बात भी जो है केजरीवाल ने कही है और दूसरे देशों के साथ में तुलना की कि ये तमाम देश हमारे से देश इनकी आज़ाद जो है बाद में हुए, लेकिन आज से हमसे काफ़ी आगे हैं। तो आप ये इस गुस्से पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे को हम आज के मुद्दे पर रहने दीजिए, इस मुद्दे पे कल हम आए। थैंक यू। सर, सेंट्रल आज दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जब हमने इसका आरटीआई निकाला है तो आरटीआई कहती है कि 57,895 करोड़ का लोन है दिल्ली जल बोर्ड पे। माफ करिएगा फिर से, 57,895 करोड़, मतलब इसको लमसम 58,000 करोड़ हुआ। लेकिन एग्जैक्ट आज मैं बोलूंगा क्योंकि मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आरटीआई रिपोर्ट के आधार पे बात कर रहा हूं। अब सवाल होता है कि आपका अगर दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ का फायदा देता था, जिससे फ्लड डिपार्टमेंट कई जगह सड़कें बनाती थी, नाले ठीक करते थे, छोटी छोटी गलियां बनती थी, एमसीडी को जाता था, सारा डिस्ट्रीब्यूशन चलता था, अगर वो अचानक आपने कहा 57,895 करोड़ का लोन ले लिया, तो लोन लेकर के क्या किया? क्या दिल्ली में लोगों के घरों में पानी की पाइप चली गई सबके? क्या दिल्ली के लोगों को टैंकर माफियाओं का सामना नहीं करना पड़ता? क्या दिल्ली में अब टैंकर नहीं चलता? क्या यमुना जी का पानी साफ हो गया? इन सारी चीजों में एक भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन आपने लगभग 58,000 करोड़ का लोन ले लिया। तो ये लोन से किया क्या, ये तब पता चलेगा जब आप बैलेंस शीट दोगे, जब सीएजी रिपोर्ट आएगी, जिसको आप 4 साल से छुपाए होंगे। और इसमें एक और चिंताजनक बात है कि ये जो मैं बोल रहा हूं 57,895 करोड़ का लोन, ये तब की स्थिति है जब 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना है। हम आप दिल्ली के रहने वाले हैं, अगर आप 15-16 सत्र के बाद बैलेंस शीट ही नहीं बनाएंगे तो क्या पता है आपने 60,000 करोड़ लेकर के पंजाब के चुनाव लड़े, छत्तीसगढ़ के चुनाव लड़े, आप जाके उत्तराखंड के चुनाव लड़े, क्या किया हमें तो पता नहीं।
सब दिल्ली का कोई भी व्यक्ति सुनेगा कि 2015-16 के बाद दिल्ली जल बोर्ड का बैलेंस शीट ही नहीं बना। 22 चिट्ठियां सीएजी ने लिखी है। सीएजी चिंतित है।